साथियों नमस्कार। इंटेलिजेंस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग टॉप 100 करंट अफेयर्स पीसीएस और आरओ के लिए डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में हमारा अगला वीडियो है और आज हम सबसे पहले जानेंगे बायो राइड योजना के विषय में। ये बहुत चर्चा में है। तो अगर ये पूछा जाए कि इसको मंजूरी कब प्रदान की गई है मंत्रिमंडलीय समिति ने या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है, तो 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है बायो राइड योजना का। बायो से हो जाएगा बायो और राइड से रिसर्च, यानी राइड लिखा जाता है RIDE। ठीक है। तो रिसर्च इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, राइड योजना का ये फुल फॉर्म है। तो बायो राइड योजना ये है और इसमें दो योजनाओं का विलय किया गया है, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास का और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास का। ये ध्यान रखिएगा कि दो योजनाएं इसमें विलयित की गई हैं। ये स्टेटमेंट में या कह लीजिए कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, इस टाइप से दे सकता है। तो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास तथा औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास का इसमें विलय किया गया है। अगर इस योजना की अवधि की बात की जाए, कब से कब तक ये शुरू की गई है, तो 2021-22 से 2025-26 के लिए ये योजना है। ठीक है, 21-22 से 25-26 तक के लिए। इसमें दो नए घटक भी शामिल किए गए हैं। क्या घटक हैं? बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री। बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री नामक दो घटक इसमें शामिल किए गए हैं। और इसी के साथ ये बायो 3 एक नीति भी अपनाई गई है। इसको बायो 3 नीति क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब ये बायो 3 नीति क्या है? तो इसमें इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट शामिल है। इसको कब मंजूरी प्रदान की गई है? तो 24 अगस्त 2024 को इसे मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उच्च प्रदर्शन करने वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना। इसके 6 व्यापक क्षेत्र हैं: जैव आधारित रसायन एवं एंजाइम, कार्यात्मक खाद्य एवं स्मार्ट प्रोटीन, सटीक बायो थेरेप्यूटिक्स, जलवायु लचीली कृषि, कार्बन कैप्चर और उपयोग, भविष्यवादी समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान। इसके जो है ये 6 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। लक्ष्य इसका क्या है? बायो निर्माण, बायो AI हब एवं बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यवसायीकरण में तेजी लाना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है। तो ये बायो राइड योजना की जानकारी है। नवाचार, ये योजना क्या करेगी? नवाचार और जैव उद्यमिता को बढ़ावा देगी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ग्लोबल बायो इंडिया जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है अभी हाल ही में 12 से 14 सितंबर 2024 के मध्य, ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ठीक है। तो ग्लोबल बायो इंडिया कार्यक्रम 12 से 14 सितंबर 2024 नई दिल्ली में ये संपन्न हुआ है। तो एक बार फिर से टाइमलाइन देख लेते हैं। बायो राइड योजना 2021-22 से 25-26 की अवधि के लिए है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका फुल फॉर्म है एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट। ठीक है। और इसमें दो योजनाओं का विलय किया गया है, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास। इसमें दो घटक हैं, मैन्युफैक्चरिंग है और बायो फाउंड्री है। बायो 3 योजना में क्या क्या है? इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है और एम्प्लॉयमेंट है। इसको मंजूरी कब प्रदान की गई है बायो 3 योजना को? तो बायो 3 योजना को मंजूरी प्रदान की गई है 24 अगस्त 2024 को। उद्देश्य क्या है? उच्च प्रदर्शन करने वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है। इसके 6 व्यापक क्षेत्र क्या हैं? जैव आधारित रसायन एवं एंजाइम, कार्यात्मक खाद्य एवं स्मार्ट प्रोटीन, सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स, जलवायु लचीली कृषि,
कार्बन कैप्चर और उपयोग, भविष्यवादी समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान अनुसंधान। लक्ष्य इसका क्या है? बायो निर्माण, बायो एआई हब एवं बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यवसायीकरण में तेजी लाना। अगला एक कार्यक्रम शुरू हुआ है नमो भारत रैपिड रेल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्या है? इसमें 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत ट्रेन जो चली थी वो नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी मार्ग पर चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 15 फरवरी 2019 को। तो सबसे पहले तो इसको आप ध्यान में रख लीजिए कि 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी नई दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज मार्ग पर, या नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी मार्ग पर, और इसकी जो अधिकतम गति थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अभी क्या हुआ है? हाल फिलहाल में 1 सितंबर 2024 को रेल मंत्री द्वारा पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ दो चीज़ें ध्यान रखने योग्य है। 1 सितंबर 2024 को रेल मंत्री ने उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट का, ठीक है। BEML लिमिटेड बेंगलुरु के परिसर में इसका उद्घाटन हुआ है। तो पहली वंदे भारत ट्रेन जो चली थी वो 15 फरवरी 2019 को चली थी और नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी मार्ग पर चली थी। अभी क्या हुआ है कि 1 सितंबर 2024 को रेल मंत्री द्वारा पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, ये केवल वंदे भारत ट्रेन थी, ठीक है, और ये क्या है? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट का उद्घाटन, ठीक है। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था और इसका उद्घाटन रेल मंत्री ने किया है, अश्विनी वैष्णव ने। ये चीज़ें यहाँ, यही चीज़ें परीक्षा में फंसाएंगे कि उद्घाटन किसने किया है, कहाँ उद्घाटन हुआ है, क्या नाम है ट्रेन का? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट नाम है। BEML लिमिटेड ने इसको मतलब के परिसर में चली है। उन्होंने ही इसे डिजाइन भी किया है। और क्या हुआ है? 16 सितंबर 24 को ही, मतलब 1 सितंबर 24 की ये घटना हुई। 16 सितंबर 24 को क्या हुआ? प्रधानमंत्री द्वारा भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ से? अहमदाबाद एवं भुज के मध्य, ठीक है। क्या नाम इसका है? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट का उद्घाटन रेल मंत्री ने किया है, बेंगलुरु से किया है। नंबर 1 पॉइंट। 16 सितंबर 2024 को जो है पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है अहमदाबाद एवं भुज के मध्य चला के, ठीक है। अभी तक क्या था? मेट्रो ट्रेनें केवल एक शहर में ही चलती थीं। अब ये मेट्रो ट्रेन ऐसी पहली ट्रेन हो जाएगी जो एक शहर से दूसरे शहर, अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है और भुज दूसरा शहर है। जैसे दिल्ली मेट्रो केवल दिल्ली में चलेगी, ठीक है, दिल्ली मेट्रो केवल दिल्ली में चलती है। इसी प्रकार आगरा मेट्रो केवल आगरा में चलती है, आगरा मेट्रो। इसी प्रकार लखनऊ मेट्रो केवल लखनऊ में चलती है। तो अभी तक मेट्रो ट्रेनें केवल एक शहर में चलती थीं। अब ये 16 सितंबर 2024 को जो प्रधानमंत्री ने भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन शुरू की है, ये एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने का काम करेगी। कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये? अहमदाबाद से भुज के मध्य, ठीक है, भुज के मध्य चलेगी ये ट्रेन, ठीक। अहमदाबाद से भुज के मध्य चलेगी और इस ट्रेन का आधिकारिक नाम क्या होगा? नमो भारत रैपिड रेल। ये इम्पॉर्टेंट है, नमो भारत रैपिड रेल इसका आधिकारिक नाम होगा और ये अंतर शहर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, ठीक है। तो एक बार फिर से समझिए, अगर पूछा जाए कि भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कब चली थी, तो 15 फरवरी 2019 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, या कानपुर प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर ये चली थी और इसकी अधिकतम गति क्या थी? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या हुआ कि 1 सितंबर 2024 को, यानी अभी हाल ही में, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया गया, रेल मंत्री के द्वारा किया गया, बेंगलुरु में किया गया। फिर 16 सितंबर को क्या हुआ
कि भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाई गई, अहमदाबाद एवं भुज के मध्य चलाई गई, ठीक है। और ये पहली ऐसी मेट्रो ट्रेन है जो अंतर शहर कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है। अभी तक की सभी ट्रेनें केवल एक शहर में ही चला करती थीं। तो इतना मुझे पूरा यकीन है कि क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी है। भारत की पहली जो है नमो भारत रैपिड रेल, इसको नाम दिया गया, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, ठीक है। सेमीकंडक्टर मिशन काफ़ी चर्चा में है इंडिया का, तो ये क्या है। सेमीकान इंडिया जो कार्यक्रम है, इसको कब शुरू किया गया था? 2021 में शुरू किया गया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र स्थापित करना इसका उद्देश्य था। सेमीकंडक्टर मिशन के विषय में जानने से पहले जान लीजिए कि सेमीकान इंडिया कार्यक्रम जो चला वो 2021 में चला, ठीक है। सेमीकान इंडिया जो कार्यक्रम चला ये 2021 में चला, ठीक। 2021 में क्या काम था इसका? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र स्थापित करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। उद्देश्य अगर पूछ लिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण केंद्र स्थापित करना इसका उद्देश्य था। कितना परिव्यय आया था सेमीकान इंडिया कार्यक्रम जो 2021 में शुरू हुआ था? तो ये 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू हुआ था। कितना? 76,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ है? सेमीकान इंडिया के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कौन? ये सेमीकान इंडिया के अंतर्गत ये सेमीकंडक्टर मिशन जो है, ठीक है, ये सेमीकान इंडिया के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। हालिया संदर्भ क्या है इसका? हाल फिलहाल में क्या हुआ है? तो हाल फिलहाल में ये हुआ है कि साणंद गुजरात में एक अर्धचालक इकाई स्थापित की गई है। कहाँ पे की गई है? साणंद गुजरात में, ठीक है। कायंस सेमीकान प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई। किसने स्थापित किया है? तो उसका नाम है कायंस सेमीकान प्राइवेट लिमिटेड ने इसको स्थापित किया है। इसकी लागत कितनी आई है? तो 3300 करोड़ रुपए। कितना निवेश हुआ है इस पर? 3300 करोड़ रुपए। 3300 करोड़ रुपए के निवेश से ये स्थापित की गई है, ठीक है। और इसकी क्षमता क्या है? 60 लाख चिप्स ये प्रतिदिन देगी। इसके पहले 3 इकाइयाँ स्थापित की गई थीं 29 फरवरी 2023 को। कब स्थापित की गई थी? 29 फरवरी 2023 को, जिसमें से सभी का शिलान्यास 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री जी ने किया था। इसमें पहली कौन सी थी? धोलेरा गुजरात में स्थापित हुई थी सेमीकंडक्टर फैब ताइवान की साझेदारी में। ये किस देश की साझेदारी में स्थापित की गई थी? धोलेरा गुजरात वाली ताइवान की साझेदारी में, ठीक है। तो ये तो एडिशनल जानकारी है, ये सब उतना याद करना ज़रूरी नहीं है। कब स्थापित की गई थी ये जान लीजिए। और ये भारत की पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब है, ठीक है। भारत की पहली AI समर्थित ये सेमीकंडक्टर फैब है। और दूसरी कब स्थापित की गई थी या कहाँ? तो असम के मोरी गांव में स्थापित की गई थी। 48 मिलियन चिप्स ये प्रतिदिन प्रदान करती थी, ठीक है। ये 60 लाख चिप्स प्रतिदिन, धोलेरा गुजरात वाली ये 50,000 WSPM यानी इसका जो क्षमता है। और पहली AI समर्थित ये सेमीकंडक्टर फैब है। और दूसरी ये जो असम के मोरी गांव में है 48 मिलियन चिप्स प्रतिदिन देती है। तीसरी साणंद गुजरात में जापान और थाईलैंड की साझेदारी में शुरू की गई, इसकी 15 मिलियन चिप्स क्षमता है। तो देखिए पहले 3 इकाइयाँ जो 29 फरवरी 2024 को स्थापित की गई और सभी का शिलान्यास 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री जी ने किया। उसमें से पहली धोलेरा गुजरात में है ताइवान की साझेदारी में, दूसरी असम मोरी गांव में है, तीसरी साणंद गुजरात में है जापान और थाईलैंड की साझेदारी में, ठीक है। फिर एक चौथी इकाई भी स्थापित की गई जून 2023 में। कब स्थापित की गई? जून 2023 में
साणंद गुजरात में ही जून 2023 में स्थापित की गई और इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। तो 29 फरवरी 2023 को एक साथ स्थापित की गई और 1 जून 2023 में स्थापित की गई। इन चारों का उद्घाटन एक साथ प्रधानमंत्री जी ने 13 मार्च 2024 को किया। अब कुछ घटनाक्रम समझ में आया होगा आपको। अभी जो हालिया संदर्भ है, साणंद गुजरात में एक अर्धचालक इकाई स्थापित की गई कायन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 3300 करोड़ रुपए के निवेश से, ठीक है। 60 लाख चिप्स ये प्रतिदिन देगी। इसके पहले क्या हुआ था, 3 इकाइयाँ 29 फरवरी 2023 को स्थापित की गई। एक धोलेरा गुजरात में ताइवान की साझेदारी में, एक असम मोरीगांव में और एक साणंद गुजरात में जापान और थाईलैंड की साझेदारी में, ठीक है। और फिर एक चौथी भी जून 2023 में स्थापित की गई साणंद गुजरात में। इसके पहले ये सभी फरवरी 2023 में स्थापित की गई थी और इन सबका उद्घाटन एक साथ प्रधानमंत्री जी ने 13 मार्च 2024 को किया था, ठीक है। तो अब इसमें एक और एडिशनल जानकारी जान लीजिए कि अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो किस देश के, अगर पूछ लिया जाए कि किस देश के विदेश विभाग ने भारत के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी की घोषणा की है, तो ये अमेरिकी विदेश विभाग है, ठीक है। चलिए, भारत के नए औद्योगिक शहरों की हाल ही में घोषणा की गई है। इनकी संख्या कितनी है, 12 है। तो देखिए, NICDP का फुल फॉर्म अगर पूछ लेगा तो क्या होगा, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होगा, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह भारत का एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा कार्यक्रम होगा, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा इसका, भारत में औद्योगिक शहरों का विकास करना। क्या होगा, औद्योगिक शहरों का विकास करना। दिसंबर 2020 में क्या हुआ था कि भारत सरकार ने NICDP के अंग के रूप में 4 चरणों में 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को स्वीकृति प्रदान की थी, ठीक है। 11 औद्योगिक गलियारों को स्वीकृति प्रदान की थी NICDP के तहत। कब, दिसंबर 2020 में। इन 11 गलियारों के तहत 4 चरणों में 32 परियोजनाओं को शामिल करना था। अभी क्या हुआ है कि 28 अगस्त 2024 को 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई थी। दिसंबर 2020 में 11 औद्योगिक गलियारों की स्थापना को मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत 32 परियोजनाओं का संचालन होना था। फिर 28 अगस्त 2024 को 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल अनुमानित निवेश जो है 28,602 करोड़ रुपए का है। कितने, 28,602 करोड़ रुपए। और ये 12 शहर देश के 10 राज्यों में विस्तृत होंगे। कितने राज्यों में, 10 राज्यों में, ठीक है। 6 प्रमुख गलियारों के साथ 10 राज्यों में विस्तृत होंगे और 6 प्रमुख गलियारों के साथ विस्तृत होंगे। तो अभी फिलहाल क्या हुआ, केवल 11 शहर घोषित किए गए हैं। 12वां शहर इसलिए नहीं घोषित किया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहा था, ठीक है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहा था, इसलिए 12वां शहर घोषित नहीं किया गया था। तो ये जान लीजिए कि अभी 28 अगस्त 2024 को जो 12 नए औद्योगिक शहर हैं, उनमें से 11 जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें से खुरपिया है, ये उत्तराखंड में है। राजपुरा पटियाला है, ये पंजाब में है। दिघी है, ये महाराष्ट्र में है। पलक्कड़ केरल में है। आगरा उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। गया बिहार में है। तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो 12 नए औद्योगिक शहर घोषित किए गए हैं, उसमें से हमारे उत्तर प्रदेश के 2 शहर शामिल हैं। कौन कौन, आगरा और प्रयागराज, ठीक है। तो गया बिहार में है, जहीराबाद तेलंगाना में है, ओरवाकल आंध्र प्रदेश में है, कोप्पर्थी आंध्र प्रदेश में है और जोधपुर पाली भी राजस्थान में है। और जो दिसंबर 2020 में जो 11 औद्योगिक गलियारों की बात की गई थी,
वो औद्योगिक गलियारे कौन कौन से हैं उनको भी यहाँ देख लीजिए। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, वाईजैग चेन्नई औद्योगिक गलियारा, बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा, उड़ीसा आर्थिक गलियारा, हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, कोयम्बटूर कोच्चि औद्योगिक गलियारा और दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा। ठीक है, तो ये जो दिसंबर 2020 में जो 11 नए औद्योगिक गलियारे विकसित करने की योजना थी, तो ये हैं। और अभी हाल ही में जो 12 नए औद्योगिक शहर 28,602 करोड़ की लागत से घोषित किए गए हैं और ये 12 शहर देश के 10 राज्यों में विस्तृत हैं। 6 प्रमुख योजनाएं इसमें शामिल हैं, उनकी बात की गई है। ठीक है, तो उनकी बात जो की गई है, ये शहर जो है ये हैं 12, लेकिन इसमें भी 11 ही अभी घोषित हुए हैं, एक नहीं घोषित हुआ हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के कारण। तो एक बार फिर मैं इसको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि 12 नए औद्योगिक शहर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, ये भारत का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। उद्देश्य है भारत में औद्योगिक शहरों का विकास करना। दिसंबर 2020 में 11 औद्योगिक गलियारों को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ये औद्योगिक गलियारे हैं जो अभी बताया गया आपको। ठीक है, और फिर अभी 28 अगस्त 2024 को 28,602 करोड़ की लागत से 10 राज्यों में 6 प्रमुख गलियारों के साथ 12 औद्योगिक शहरों की घोषणा की गई है। और ये हैं खुरपिया उत्तराखंड, राजपुरा पटियाला पंजाब, दिघी महाराष्ट्र, पड़क्कड़ केरल, आगरा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गया बिहार, जहीराबाद तेलंगाना, उरवाकल आंध्र प्रदेश, कुप्पड़थी आंध्र प्रदेश और जोधपुर पाली। तो ये आज का करंट अफेयर्स था। टॉप 100 करंट अफेयर सीरीज का ये अगला वीडियो था। आपको ये कैसा लगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो नॉर्मल स्पीड से आप 1.25 या 1.50 पे स्पीड करके आप देखिएगा आराम से। एक बार में ना समझ में आए 2 बार में देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 2 बार अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको, मतलब ये वीडियो क्या, ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। फिर आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, करंट अफेयर्स को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी हमारी क्लास कैसी लगी आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाते रहिए ताकि हमको भी प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।